कैसे हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में। इस वीडियो क्लास में आप पढ़ोगे कक्षा 7 गणित की प्रश्नावली 2.7 का दूसरा प्रश्न। पहला प्रश्न हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अगर आपने ये प्रश्न नहीं देखा है तो इस प्रश्न का लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप इस सवाल को भी देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 आपको दिया है ज्ञात कीजिए। इसमें आपको कुल ये 7 भाग के सवाल दिए गए हैं, ठीक है। और इन सभी सवालों में आपको दिया है एक दशमलव संख्या को 10 से भाग करना है। क्या करना है? दशमलव संख्या को 10 से भाग करना है। देखो सब में ऐसा ही दिया है, बहुत ही आसान प्रश्न है। इस तरह के सवालों को आपको सॉल्व करना नहीं है बल्कि डायरेक्ट ही आंसर लिखना है। अब कैसे लिखेंगे डायरेक्ट आंसर, तो मैं पहले थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। किसी भी दशमलव संख्या को 10 की घात वाली संख्या से गुणा करना या भाग देना बहुत आसान होता है। 10 की घात वाली संख्याएँ क्या होती हैं भाई? 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ये हमारी 10 की घात वाली संख्याएं हैं। यानी 1 और 1 के साथ केवल 0 हों, इन्हें हम कहते हैं 10 की घात वाली संख्या, ठीक है। तो किसी भी दशमलव संख्या को 10 की घात वाली संख्या से गुणा करना और भाग देना दोनों ही आसान होते हैं। देखो एक उदाहरण समझाता हूँ। मान लेते हैं हमारे पास एक संख्या है 124.375, ठीक है। अब इस संख्या को हमें एक 10 की घात वाली संख्या से गुणा करना है, तो यहाँ हम गुणा लगा लेते हैं, ठीक है। और इसको हम गुणा कर लेते हैं भाई 10 से, ठीक है। देखो आसान क्यों है, पहले तो ये समझो। जब आप इस संख्या को 10 से गुणा करोगे ना, तो इसके अंकों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो अंक हैं वही अंक आपको आंसर में मिलेंगे, बस फर्क किस पे पड़ेगा? इसके दशमलव पर। जब भी आप किसी दशमलव संख्या को 10 की किसी भी संख्या, 10 की घात वाली किसी भी संख्या से गुणा करते हैं, तो दशमलव आपका दाहिनी ओर चलने लगता है। दाहिनी ओर से मतलब है सीधे हाथ की ओर। जितने 0 होंगे उतने ही अंक आगे उछल कर आ जाएगा ये, ठीक है। देखो यहाँ पर हमारा जो सवाल है ये है 124.375 और इसको हम 10 से गुणा कर रहे हैं। तो जैसे ही से हम 10 से गुणा करेंगे इस दशमलव का स्थान चेंज हो जाएगा, ये आगे सरक जाएगा एक अंक। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई? आप सारे अंक सेम लिख लीजिए, 1, 2, 4, 3, 7, 5, ठीक है। अब आपको ये देखना है दशमलव आपका कहाँ है, ये 3 से पहले है। जैसे ही 10 से गुणा होगा तो ये आगे आ जाएगा एक अंक, मतलब 3 के बाद आ जाएगा। ये आंसर हो जाएगा आपका, ओके। अब मान लो इसी संख्या को आप 10 से गुणा ना करके 100 से गुणा करते हैं, तब आंसर आपका क्या होगा भाई? देखो अंक तो आपके यही रहेंगे, 1, 2, 4, 3, 7, 5, ठीक है ना। अंक यही रहेंगे। इस दशमलव का स्थान चेंज हो जाएगा, ये इस ओर चलेगा, ठीक है। 2 0 हैं तो 2 अंक आगे, एक अंक हमारा 3, दूसरा अंक 7, तो 7 के आगे यहाँ आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा? यहाँ हम आंसर में दशमलव कहाँ लगाएंगे भाई? यहाँ पर, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। अब मान लो इसी संख्या को आप 100 से ना गुणा करके 1000 से गुणा करते हैं, तो ये दशमलव आपका 3 अंक आगे आएगा, यानी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो भाई किसी भी दशमलव वाली संख्या को 10 की घात वाली संख्या से गुणा करना तो बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है भाई? दशमलव को दाहिनी ओर सरकाते जाना है। जितने 0 हों उतने ही अंक आगे आप इसको रख दीजिए, ठीक है, आंसर में, ओके। अब हम बात करते हैं भाग की। भाग में क्या होगा, इसको पहले मैं रफ कर देता हूँ थोड़ा सा ना, फिर भाग की बात कर लेते हैं, ओके। अब देखो इसी संख्या को अगर हम भाग करते हैं 10 की घात वाली संख्या से, मान लो इसे 10 से भाग करते हैं, तब क्या होगा? गुणा में दशमलव दाहिनी ओर चलता है, ठीक है, सीधे हाथ की ओर। लेकिन भाग में यही दशमलव आपका बाईं ओर, इस ओर चलेगा, पीछे की ओर सरकेगा। जितने 0 होंगे उतने ही अंक पीछे की ओर सरकेगा। देखो 124.375 को आप 10 से भाग देते हैं तो 10 में एक 0 है, तो ये दशमलव क्या होगा? एक अंक पीछे आ जाएगा। तो आप पूरी संख्या ऐसे ही लिखिए, 1, 2, 4, 3, 7, 5, ठीक है। अब दशमलव आपका ये रहा 3 से पहले, जैसे ही आप इसको 10 से भाग दोगे तो ये 4 से पहले हो जाएगा, यानी यहाँ आ जाएगा, एक अंक पीछे सरक जाएगा, ठीक, ओके। अब मान लो आप इस संख्या को 10 से भाग ना देकर 100 से भाग दे रहे हैं,
तब क्या होगा, तब यही दशमलव आपका 2 अंक पीछे सरकेगा। तो आपका आंसर क्या होगा भाई, 1 और फिर दशमलव आ जाएगा, फिर आपकी सारी संख्या आ जाएंगी, सारे अंक आ जाएंगे 2 4 3 7 5। ठीक है ना। अब मान लो अगर 1000 से करोगे तो यही दशमलव 3 अंक आगे पीछे आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी 10 की घात वाली संख्या से किसी भी दशमलव संख्या को बहुत आसानी से भाग दे सकते हैं, बस हमें दशमलव के स्थान चेंज करने होते हैं। तो ये सारे सवाल हमारे भाग वाले हैं, आंसर आपको पता चल ही गया होगा। तो चलिए फटाफट से हम सॉल्व करते हैं। पहला सवाल है आपका 4.8 भाग 10। तो आंसर क्या होगा, ये दशमलव इस ओर सरक जाएगा 1 अंक पीछे, क्योंकि यहाँ 1 0 है तो 1 अंक पीछे सरक जाएगा। तो पहले तो आप अपनी संख्या लिख लीजिए 48। ठीक है। अब देखिए दशमलव आपका कहाँ होगा, 4 से पहले, 1 अंक पीछे आ जाएगा। अभी 4 के आगे है, अभी ये 4 से पीछे हो गया और इधर कुछ नहीं तो इधर आप 0 लगा लीजिए। ठीक है, ये आंसर हो गया। इसी प्रकार से सेकंड में दिया है 52.5 भाग 10। तो आंसर क्या होगा भाई, पहले आप अपनी संख्या लिखिए 5 2 5 यानी 525। दशमलव आपका यहाँ पर है, पहले वाले 5 से पहले है। जैसे ही आप 10 से भाग दोगे तो ये 1 अंक पीछे आ जाएगा यानी 2 से पहले आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ओके। तीसरा सवाल आपको दिया 0.7 भाग 10। तो आंसर आपको पता ही क्या होगा, इस 0 से पहले हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 0.07 और इधर कुछ नहीं तो इधर 0। भाई इधर तो हमारे 0 0 हैं ही है ना। ओके, तो ये आपका हो गया भाई आंसर। 3 आंसर हो गए। चलिए नेक्स्ट करते हैं। चौथा सवाल आपको दिया है 33.1 भाग 10। तो आंसर क्या होगा भाई, आप पहले अपनी संख्या लिखिए 3 3 1। ठीक है, दशमलव आपका यहाँ है, 1 से पहले है। 10 से भाग दोगे 1 अंक पीछे जाएगा यानी यहाँ आ जाएगा आपका। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अगला है आपका 272.23। ठीक है, दशमलव के बाद जो संख्या होती है ना उनको अंकों में बोलते हैं। इसको आप 23 नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे भाई, 2 3। ठीक है, ध्यान रखना। 10 से भाग दोगे तो आप पहले अपनी संख्या लिख लीजिए 2 7 2 फिर 2 फिर 3। तो दशमलव कहाँ हो जाएगा भाई, इस 2 से पहले यानी यहाँ आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 0.56 भाग 10। तो आपका आंसर क्या होगा, दशमलव आपका 5 से पहले है, 10 से भाग दोगे इसके आगे आ जाएगा, 0 से पहले आ जाएगा। तो आपका हो जाएगा 0.056 और इधर कुछ नहीं तो इधर 0। ठीक है, आंसर हो गया। लास्ट है आपका 3.97 भाग 10। तो आंसर क्या होगा भाई, 0. ये 3 से पहले आ जाएगा। ठीक है, 0.397 ये हो गया आपका आंसर। अब मान लो इनको आप 100 से भाग करते तो दशमलव 2 2 अंक पीछे जाता, 1000 से भाग करते तो दशमलव 3 3 अंक पीछे जाता। आगे के सवालों में आपको ये भी देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में।